हेलो फ्रेंड्स, जीडीएस 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है 20 जून को। और आपको पता होगा ये जो आपकी मेरिट बननी थी, ये आपके 10th क्लास के अंदर जो परसेंटेज आपकी बनी थी 10th क्लास के अंदर, उसके हिसाब से ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपकी कट ऑफ निकाली गई है। तो ये जो कट ऑफ निकली है, अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उसके लिए कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि कितने से कितने परसेंटेज वालों का किस राज्य के अंदर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और इसके साथ साथ जानेंगे कि हर स्टेट के अंदर कितनी कितनी आपकी वैकेंसी थी, ठीक है। और वैकेंसी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट लिस्ट जो है कैंडिडेट ज़्यादा हुए हैं और वैकेंसी जो थी कम थी, वो आपको पता होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं मैक्सिमम तो जो कट ऑफ गई है वो 100% गई है सभी स्टेटों की, ठीक है। 100 तक सभी स्टेट पहुंचे हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बात करूंगा कि यदि आपके उत्तर प्रदेश के अगर आप निवासी हो और उत्तर प्रदेश से आपने अप्लाई करा था, डोमिसाइल आपका निवास प्रमाण पत्र था, और अगर आप उत्तर प्रदेश से थे तो आपको जो है 85% से यदि आपके नंबर ऊपर आए हैं तभी आपका सिलेक्शन हुआ होगा। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो आपको मैं मेरिट कट ऑफ लिस्ट बता रहा हूं, ये सबसे निम्न स्तर वालों की है, यानी कि जनरल वालों की तो और हाई गई है। यहां पर जो है मैंने कम से कम एसटी वालों की ली है, ठीक है। मतलब कि भाई एसटी वालों की तो सबसे कम जाती हैं और उससे कम पीडब्ल्यूडी वाली की जाती हैं। पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, इसलिए हमने यहां पर एसटी वालों को रखा है, ठीक है। और एसटी, ईडब्ल्यूएस और एससी स्टूडेंट इसमें आपको मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो जनरल वालों की तो बहुत हाई गई है। तो आप ऐसे मान के चल सकते हो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके नंबर 85% से ऊपर आए हैं उनका ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल पोस्ट कितनी है जी? आपकी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं वो हैं आपके 2517, ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें तो यदि आपकी परसेंटेज 82% से आपका ऊपर था 10th क्लास का स्कोर, तो आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आप चेक कर सकते हो। और आप इसमें बता दें 352 उत्तराखंड के अंदर टोटल सीट थी। वहीं बात करें राजस्थान की, तो यदि आपका परसेंटेज जो है 88% यानी कि 88% से आपका ऊपर था तो आपका सिलेक्शन हुआ होगा। आप चेक करिए अपना नाम। और राजस्थान के अंदर जो सीट थी वो थी 2381, ठीक है जी। और बिहार की बात करें तो देखिएगा, बिहार और दिल्ली ये दो क्षेत्र ऐसे हैं, राज्य ऐसे हैं जहां पर सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है, ठीक है जी। इन बिहार और दिल्ली की दोनों राज्यों की कट ऑफ जो है वो 97 यानी कि 97% गई हैं। तो जिनके भी नंबर 97% से ऊपर आए हैं केवल उन्हीं का ही सिलेक्शन हुआ है दिल्ली और बिहार में। तो देखिएगा, आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली और बिहार में इतने हाई परसेंटेज कैसे चले गए, बिहार में भी वो, ठीक है। तो देखिएगा, बात यह है कि बिहार में जनसंख्या बेशक ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो है सीट जो है यानी कि वैकेंसी बहुत कम थी। तो देख सकते हो बिहार के अंदर 984 है। और बिहार इतना बड़ा राज्य है, ठीक है। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है बिहार में, वो सबको पता है। दिल्ली के अंदर इतनी जनसंख्या है और यहाँ पर आप देख सकते हो केवल और केवल 60 सीट हैं, ठीक है। 60 सीट थी आपकी केवल दिल्ली में, इसलिए इन दोनों राज्यों की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट गई है, ठीक है। बात करते हैं झारखंड की। तो देखिएगा, झारखंड के अंदर जो है आपका 88% यानी कि 88% गया है स्कोर 10th क्लास के बेस पे। और यहाँ पर जो है 608 ही सीट थी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 88% गया है, 88%। और यहाँ पर जो है 1242 सीट थी छत्तीसगढ़ के अंदर। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो देखिएगा आंध्र प्रदेश में 1742 सीट हैं टोटल, यानी कि कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना इतने, ठीक है। और आपका 92% जो है आपका परसेंटेज गया है। तो देखिएगा, ये जितने भी मैंने यहाँ पर परसेंटेज लिख रखे हैं, इसका मतलब ये है कि यदि आपके मार्क्स इनसे ऊपर आए हैं तभी आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम तो 100 तक गई है, लेकिन यहाँ पर हमने ये मान के चल रहे हैं, ये हमने सबसे कम जो भी लिस्ट में सिलेक्ट हुआ था इतने से इतने कम नंबरों में सिलेक्ट हुआ है। तो यदि आपका परसेंटेज इससे ऊपर आया है तभी आप मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है। वो आपको लिस्ट भी चेक करनी पड़ेगी उसमें भी,
ठीक है। बात करें तो देखिएगा आंध्र प्रदेश का मैंने आपको बता दिया। आसाम, तो देखिएगा असम के अंदर जो है 1138 वैकेंसी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और 82% से ऊपर वालों का ही यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। वहीं बात करें 81% गुजरात का स्कोर रहा है और यहाँ पर 1898 यानी कि 1900 लगभग यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं, कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और 81 स्कोर जिसका ऊपर था उसका ही सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश शिमला, और यहाँ पर 1006 सीट थी, टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ पर 89% जो हैं जिनकी इतनी आई हैं या इससे ऊपर आई हैं उनका ही सिलेक्शन हुआ है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो देखिएगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है 88% वालों का सिलेक्शन हुआ है इतनी या इससे ऊपर वालों का, और 265 जो हैं इसमें टोटल सीट थी। कर्नाटका के अंदर जो है 2403 सीट थी और 88% से ऊपर वालों का ही यहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ है। केरला के अंदर भी 88% स्कोर गया है कट ऑफ में और यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है 2201 हैं। ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर 3015 टोटल पोस्ट हैं और यहाँ पर 84% वालों का ऊपर वालों का ही यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो देखिएगा जो सबसे कम जो परसेंटेज स्कोर गया है ना दोस्तों, वो गया है नॉर्थन स्टेट का। ठीक है, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो नॉर्थ स्टेट है ना हमारे, इनका जो है यहाँ पर मिनिमम जो है 70% गया है। ठीक है, यदि आपका 70% तक आया है तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है। 79% यानी कि आपका 79% जो है उड़ीसा का गया है। ठीक है, 79% उड़ीसा का गया है और उड़ीसा के अंदर जो है टोटल सीट 3060 थी। ठीक है, पंजाब के अंदर 969 सीट हैं, टोटल पोस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं 969 और यहाँ पर जो है 90% यानी कि 90% स्कोर वाले ही इससे ऊपर वाले का सिलेक्शन हुआ है। तमिलनाडु, तो देखिएगा तमिलनाडु के अंदर जो है यहाँ पर 4297 सीटें हैं और बात करें सबसे ज़्यादा जो सीटें थी दोस्तों वो किस स्टेट में निकली हैं, तो ध्यान रखना तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो लगभग जो है ये आपके मान सकते हो कि 4297 सबसे ज़्यादा सीट जो है हमारी तमिलनाडु के अंदर थी और यहाँ पर जो है मिनिमम 90% से ऊपर वालों का ही यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना के अंदर 1220 सीट हैं टोटल और यहाँ पर जो है 92% यानी कि 92 से ऊपर वालों का ही यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। 84% यानी कि 84% से यदि आपका ऊपर आया है तो उसमें आपका वेस्ट बंगाल वालों का सिलेक्शन हुआ है 84 से ऊपर वालों का, और यहाँ पर बंगाल के अंदर टोटल सीट जो थी वो 1998 थी। ठीक है, 1958 सॉरी। ठीक है, तो ये थी आपकी टोटल सीट और मिनिमम इतनी परसेंटेज आपको चाहिए थी यदि आपको सिलेक्शन लेना है, और आप अपनी जाके वो देख सकते हो अपने स्टेट की, और हो सकता है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप अलग अलग जिस भी राज्य को पूरे सभी कैंडिडेट जितने भी सिलेक्ट हुए हैं इतने नंबर से ऊपर वाले, वो आप अपना जाके चेक कर सकते हो यदि आपके नंबर इतने से ऊपर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सभी स्टेट की बता दी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने उन दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें जो रिजल्ट को लेकर चिंतित थे कि कितना परसेंटेज स्कोर रहा है। परसेंटेज कट ऑफ पूरा अच्छे से बता दिया है जीडीएस के रिजल्ट में, इस बात का ध्यान रखना कि कितना कौन सा स्टूडेंट कितने कट ऑफ पर सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में। यहां तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।